आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, जो कि इसमें जारी भी किया गया है लेटर में कि कितनी तारीख से हमको डीए मिलने वाला है। तो लेटर में जो जारी हुआ है उसमें 1 जनवरी 2026 से हमारा डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए डीए की कैलकुलेशन समझते हैं कि किस प्रकार से आपका बढ़ा हुआ पैसा या एरियर आपको कितना मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि लेवल 6 का कोई एक एम्प्लॉय है, लेवल 6 जिसकी मूल वेतन जो होता है आपका, वो होता है आपका 35,400। अब अगर पिछला हम रिकॉर्ड देखें तो 35,400 पे मूल वेतन का हमको डीए मिलता है। वो डीए कितना मिलता है आपका? 58% मिलता है। अगर उसने एनपीएस नहीं कटवाया है तो टोटल डीए प्लस ये 4,040 आपका एचआरए मिला करके उसका पूरा वेतन बनता है। तो ये वेतन आपका बन रहा है 65,972 रुपये। अगर वो एनपीएस कटवाता है, मान लीजिए उसने एनपीएस ऑप्ट किया है, तब होता क्या है कि जो आपका बेसिक और जो डीए है उसका 10% टोटल वेतन से काट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका वेतन था वो अभी आपने जस्ट देखा है कितना था, 59,972। तो चलिए सेकंड हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए उसने एनपीएस ऑप्ट किया है तो 35,400 प्लस 35,400 का 58% जो कि होता है आपका टोटल 55,932 रुपया। अगर इसका 10% देखें, 10% होगा आपका 55,993। अब इस 55,93 को हम लोग क्या करेंगे, टोटल कुल वेतन में से यहाँ पे जो कुल वेतन है इसको हम घटा देंगे। तो एनपीएस वालों का जो वेतन होगा आपका, जो एनपीएस ऑप्ट किए हैं, वो होगा आपका 59,972 में से 55,93 घटा दीजिए। अगर 59,972 में से 55,93 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 54,379। तो जो एनपीएस वाले होंगे उनको मिल रहा होगा 54,379। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये है आपका 54,379 और ये है आपका 59,972। अब यदि आपका जो डीए है, ये तो डीए था आपका 58% पे, और ये वाला जो डीए है वेतन है जो आपका वो 60% पे है। तो इसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 35,400 जो बेसिक है उसमें हमारा 35,400 का डीए लग रहा है कितना प्रतिशत? 7%। प्लस 4,040 इसका एचआरए है, तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा 60,680 रुपये। अगर मैं बात करूं कि एनपीएस वाला अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर होगा आपका 35,400 प्लस 35,400 का कितने प्रतिशत? 60%। ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये होगा आपका 56,640 रुपये। अब जो आपका टोटल वेतन है उसमें से इसका 10% का जो है 10% अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 56,64। तो जितना टोटल वेतन है अगर एनपीएस हम निकाल दें 60,680 में से अगर 56,64 हम निकाल दें तो कितना बच रहा है, ध्यान दीजिए। तो ये बच रहा है आपका 55,016, मतलब 55,016 रुपये। तो ये तो हो गया आपका जब आपका एनपीएस नहीं मिल रहा है, आप एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं। ये जब आप एनपीएस कटवा रहे हैं तो कितना वेतन में परिवर्तन हुआ आप देख पा रहे हैं। देखिए, जब पहले आप 58% पे थे और बिना एनपीएस के थे तो आपका वेतन बन रहा था 59,972। अब आपका हो गया वेतन कितना, जब 2% बढ़ गया आपका डीए तो 60,680। तो आपका कुल जो आपका एरियर वो कितना मिलेगा? तो 60,680 में से जो आपका पुराना वेतन था 59,972 को घटा दीजिए तो कितना आपको मिल रहा है? अगर घटाएंगे आप तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 708 रुपये। ये उनका एरियर है जो लोग एनपीएस ऑप्ट नहीं किए हैं, ठीक है। उनके लिए कितना मिलेगा आपको? 708 रुपये मिलेगा। अब जो लोग एनपीएस ऑप्ट किए हैं उनका देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एनपीएस ऑप्ट किए थे तो उनका टोटल वेतन कितना हुआ था आपका? 54,379। तो अब यहाँ पे जो 2% बन गया तो इनका वेतन कितना हो गया था आपका? 55,016। तो 55
016 में से 54 कितना था, 379। 379 अगर आप घटा देंगे तो देखिए कुल कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको 637 रुपये। तो देखिए ये तो पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था, ये जब एनपीएस ऑप्ट नहीं है, ये जब एनपीएस ऑप्ट है। तो 708 आठ रुपये आपके प्रति महीना एरियर बनेगा। तो 5 महीने का टोटल कितना बनेगा आपका, तो वो बनेगा आपका टोटल 3,540 रुपये। अब जो लोग एनपीएस लिए हैं उनका बनेगा कितना, तो इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल आपका आएगा 3,185 रुपये। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो लोग भी लेवल 6 के एम्प्लॉय हैं और अभी उनका जो बेसिक 35,400 है, तो उस पर आपका एरियर कितना मिलेगा 5 महीने का, 3,540 रुपये। और अगर आप एनपीएस का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो आपको मिलेगा 3,185 रुपये। आशा करता हूँ कि ये गणना कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये गणना नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। मैं या आपकी कितनी बेसिक सैलरी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका कुल 5 महीने का कितना एरियर बनेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।